Hello, my dear students. Welcome back to your EVS class. Students, today we are going to start your chapter number 5. Okay, and the name of this chapter number 5 is Types of Houses. ठीक है, इस पूरे चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ हाउसेस की बात करेंगे. हम सभी लोग घर में रहते हैं, ठीक है. हम घर में रहते हैं लेकिन एरिया वाइज हम अलग अलग टाइप के घरों में रहते हैं. तो आप वही सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो. सो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दिस चैप्टर. तो देखो, अ शेल्टर इज नीडेड बाय एवरीवन टू सर्वाइव. It protects us from harsh weather conditions and dangerous animals. Shelter सबको चाहिए, ठीक है. सारे ह्यूमन बींग्स को शेल्टर चाहिए, यानी कि घर चाहिए. क्यों घर चाहिए? तो घर हमें दो चीजों से बचाता है. सबसे पहले वो हमें हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाता है और दूसरा वो हमें एनिमल से बचाता है, ठीक है. सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, इन सब से हमें हमारा घर बचाता है और साथ ही साथ ये हमें एनिमल अटैक से भी प्रोटेक्ट करता है. इसीलिए ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग नीड शेल्टर. ओके, देन टाइप्स ऑफ शेल्टर. अब यहाँ पे बात आती है टाइप्स ऑफ शेल्टर की. तो कितने टाइप के शेल्टर्स हैं, आइए देखिए. सो देखो, पूरे वर्ल्ड में जितने लोग हैं वो अलग अलग टाइप के घरों में रहते हैं. पूरे वर्ल्ड के जितने लोग हैं वो अलग अलग टाइप के घरों में रहते हैं, ठीक है. अच्छा, क्यों अलग अलग टाइप के घरों में रहते हैं? ये अलग अलग टाइप के जो घर है वो डिपेंड करते हैं आपके क्लाइमेट, लैंडफॉर्म एंड द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी स्पेंट ऑन बिल्डिंग इट. इन तीन फैक्टर्स के ऊपर आप किस टाइप का घर बना के रहते हो ये टोटली डिपेंड करता है, ठीक है. जैसे कि अगर आप एक ऐसे एरिया में जहां पे बहुत बारिश होती है, तो जहां पे बारिश बहुत ज्यादा होती है तो वहां पे लोग जो घर बनाते हैं ना, वो बनाते हैं आपका बेस के ऊपर, ठीक है. मतलब कि नीचे स्टैंड होता है, उसके ऊपर वो अपने घरों को बनाते हैं. ओके, अब जो लोग बहुत ज्यादा ठंडी जगहों पे रहते हैं वो इग्लू के अंदर रहते हैं, ठीक है. तो देखोगे आप, तो पहला तो क्लाइमेट था, दूसरा होता है लैंडफॉर्म, ठीक है. जिस टाइप का लैंड होगा उस टाइप के घर बनाए जाएंगे, ठीक है. दूसरा, आपके पास पैसा कितना है, क्योंकि घर बनाना ये फ्री ऑफ कॉस्ट है नहीं. आपको हर चीज के लिए यू हैव टू नीड स्पेंड अ मनी, ठीक है. आपको पैसे खर्च करने की जरूरत है. तब आप देखेंगे आप कितना अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हो उसको बिल्ड करने में, ठीक है. चलिए, नेक्स्ट है आपका. अब आप यहाँ पे देखेंगे टाइप्स ऑफ शेल्टर बेस्ड ऑन क्लाइमेट एंड लैंडफॉर्म. तो टाइप्स ऑफ शेल्टर की आप बात करेंगे तो ये जो टाइप्स ऑफ शेल्टर है ये बेस्ड है आपके क्लाइमेट और लैंडफॉर्म के ऊपर, यानी कि क्लाइमेट और लैंडफॉर्म को लेके आप किस टाइप का बना सकते हैं, ठीक है, घर. टाइप्स ऑफ हाउसेस देखिए. तो सबसे पहले जो कोल्ड रीजन्स होते हैं आपके, ठीक है, जो कोल्ड रीजन्स हैं आपके, जैसे कि आपके हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, यहाँ पे घर बनते हैं आपके उड़ के. किसके बनते हैं? उड़ के. देखिए यहाँ पे बात हो रही है कोल्ड रीजन की, ठीक है. एक्सट्रीम कोल्ड रीजन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे ना. जो हिली एरियाज होते हैं जहाँ पे ठंडी पड़ती है आपकी, तो ऐसी जगहों पे किसके घर बनते हैं? लकड़ियों के घर बनते हैं, ठीक है. और इनकी जो रूफ होती है ना, स्लोपिंग होती है, मतलब ये इस शेप में होती है ताकि जो रेन वाटर है या फिर स्नो है वो इजीली यहाँ से स्लाइड डाउन होके क्या हो, चली जाए, ठीक है. चलिए, इसके बाद आप देखेंगे एरियाज दैट आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. वहीं पे दूसरी तरफ कुछ ऐसे एरियाज हैं हमारे वर्ल्ड के जो पूरे साल स्नो कवर्ड होते हैं. क्या होते हैं? पूरे साल स्नो कवर्ड होते हैं, ठीक है. ऐसे एरिया में जो घर बनते हैं वो स्नो के बनते हैं, ब्लॉक्स ऑफ स्नो के बनते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग इग्लू कहते हैं. क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं, ठीक है. और जो लोग इग्लू के अंदर रहते हैं उनको एस्किमोस कहा जाता है, ठीक है. और ये जो इग्लू है ना, ये अंदर से काफी गर्म होता है. यहाँ पे आइसी विंड्स बिल्कुल भी अंदर नहीं जाती हैं. यहाँ तक कि अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर है ठंडियों में, ठीक है, तब भी यहाँ के जो लोग हैं, जो एस्किमोस हैं, वो बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से इग्लू के अंदर रहते हैं, ठीक है. अच्छा, अब बात करेंगे जो लोग ऐसे जगहों पे रहते हैं जहां पे फ्लड बहुत ज्यादा आता है, ठीक है. जहां पे फ्लड बहुत ज्यादा है यानी कि वहां बारिश बहुत ज्यादा होगी, तो ऐसे लोगों के जो घर होते हैं ना वो रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनते हैं, जिनको स्टिल्ट कहा जाता है. ये देखिए, ये देख रहे हो, रेस्ड प्लेटफॉर्म पे ये बने होते हैं. ये रेस्ड प्लेटफॉर्म, अब देखो घर इतनी ऊंचाई पे है तो ये कैसे जाएंगे? ये लैडर्स का यूज करते हैं, सीढ़ियों का इस्तेमाल करके ये ऊपर जाते हैं, ठीक है. रात के टाइम पे लैडर को हटा दिया जाता है ताकि कोई भी एनिमल उस लैडर का यूज करके उनके घर में ना घुसे, ठीक है. तो ये इस टाइप के घर आपके पाए जाते हैं कौन से एरियाज में? जहां पे बारिश बहुत ज्यादा है, ठीक है. अब देखिए, वुडन हाउसेस जो हैं, यानी कि वुडन हाउसेस आपके बनते हैं उन एरियाज में जहां पे अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता है, ठीक है. ओके,
रीजन क्या है, क्यों रीजन है इसके पीछे कि अर्थक्वेक एरियाज में ऐसे घर बनाए जाते हैं जो कि उड़ के बने होते हैं? क्योंकि देखिए, जो वुडन हाउसेस होते हैं, अर्थक्वेक काफी ज्यादा अगर डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आ गया है, काफी हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया है, जैसे 7, 8 या 9 का, तो ये एक्सट्रीम है, तो ये पूरे सब कुछ ये बर्बाद कर देंगे, सब कुछ तोड़ देंगे। तो यहाँ पे अगर आपने घर बनाया, सपोज आप एक ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता है और बहुत फ्रिक्वेंटली आता रहता है, ठीक है, आपने अपना घर बना लिया सीमेंट का, ब्रिक्स का यूज करके, तब आप देखेंगे जब आपका घर टूटेगा अर्थक्वेक की वजह से, उससे ज्यादा चोट लगेगी और उससे डेथ रेट भी ज्यादा बढ़ेगा। वहीं पे अगर घर उड़ का बना हुआ है आपका, तो वुडन हाउसेस पहली बात है टूटते नहीं हैं जल्दी, और इन द केस अगर टूट गए तो यहाँ पे जो डेथ रेट होगा वो कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ हाउसेस मेड फ्रॉम ब्रिक्स एंड ऑल। ओके, तो इसीलिए अर्थक्वेक एरियाज में ऐसे घर बनाए जाते हैं जो क्या होते हैं, जो आपके वुडन हाउसेस होती हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ हाउसेस आपको ना बोट के ऊपर भी बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, कुछ हाउसेस आपके बोट के ऊपर होते हैं, जैसे कि ये देखिए हाउस बोट है, इसको हम लोग हाउस बोट कहते हैं। हमारी कंट्री इंडिया में ये दो मतलब एक स्टेट में और एक आपके यूटी में हमें देखने को मिलता है। तो स्टेट आपका केरला है और ये है कश्मीर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बहुत इजीली है, ठीक है। तो ये जितने टाइप के हाउसेस थे वो किस पर बेस्ड थे, वो बेस्ड थे आपके क्लाइमेट और लैंडफॉर्म के ऊपर। अब बात करेंगे हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेल्टर बेस्ड ऑन मटेरियल यूज्ड। ये टाइप्स ऑफ शेल्टर है, जो मटेरियल्स जो यूज किया जाता है ना, ये उस पर बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो देखिए, लोग किसी भी एरिया में रहेंगे, वो घर किससे बनाएंगे, वो घर उन्हीं मटेरियल से बनाएंगे जो उनके एरिया में इजीली अवेलेबल हो, ठीक है। ओके, तो उन्हीं से वो क्या करेंगे, अपने घर को बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखोगे आपको बहुत सारे घर वुड और बैम्बो के भी बने हुए दिखाई देंगे। तो गांव के घर कैसे होते हैं, तो देखो हाउसेज एंड विलेजेस, तो गांव के घर कैसे होते हैं, तो गांव के जो घर होते हैं वो आपके मड के बने होते हैं और वुड के बने होते हैं, तो जिनको आप कच्चा हाउसेस कहते हो, ठीक है। क्या होते हैं, ये कच्चे हाउसेस होते हैं। इनमें कॉन्क्रीट मटेरियल जैसे कि सीमेंट, ब्रिक्स या फिर सीमेंट हुआ, ब्रिक्स हुआ, बाकी सैंड वगैरह, ये सब इनमें यूज होता हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। अच्छा, ये मड के क्यों बनते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ये सारे बिल्डिंग मटेरियल्स इजीली नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये अपने घरों को क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं मड से। ओके, अच्छा, जो कच्चे हाउसेस होते हैं ना, कच्चे हाउसेस आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होते ज्यादा, इसीलिए इनको टाइम टू टाइम रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती रहती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अब यहाँ हम बात करेंगे हाउसेस इन सिटीज एंड टाउन्स की, ठीक है। तो सिटीज और टाउन्स में जो हाउसेस होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, तो देखिए, हाउसेस में जो आपके सिटी और टाउन में जो घर बनते हैं, वो बनते हैं आपके ब्रिक्स, सीमेंट, मार्बल और टाइल्स का यूज करके, तो इसीलिए हम इनको पक्का हाउसेस कहते हैं, ठीक है। हमारे शहरों में ना स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक के ऊपर एक फ्लोर बना दिया जाता है। तो जहाँ पे टॉल टॉल बिल्डिंग्स हैं, एक के ऊपर एक फ्लोर्स आपकी बनती हुई आपको दिखाई देती हैं, तो वो कहलाती हैं आपकी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स या फिर स्काई स्क्रैपर्स, ठीक है। तो जो ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स और स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, ये वो बिल्डिंग्स होती हैं जहां पे एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरीके से ये इवन आप कह सकते हो 100 फ्लोर्स तक भी ये बनते हैं। ये इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, इसीलिए इनको स्काई स्क्रैपर्स कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का ये पिक्चर दिया है। नाउ टाइप्स ऑफ शेल्टर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। अब आप घर देखोगे जो इकोनॉमिक स्टेटस पे बेस्ड होगा, ठीक है, यानी कि जितना जिसके पास पैसा होगा वो वैसा घर बनाएगा, ठीक है। तो देखिए, घर बनाने के लिए, घर बनाना ये ड्रीम होता है लोगों को, तो लोग इसके लिए पैसे की सेविंग करते हैं। ओके, तो देखिए, जो लोग शहर में रहते हैं लेकिन उनके पास पैसे बहुत ज्यादा नहीं है कि वो अपने लिए घर बना पाए, ठीक है, तो ऐसे लोग क्या करते हैं, चीप मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक, टीन शीट्स, प्लाईवुड और कार्डबोर्ड, इसका इस्तेमाल करके अपने लिए घर बनाते हैं। और ये जो घर बनता है, इन सारे एरियाज को हम स्लम्स कहते हैं। ये देखिए, ये स्लम एरिया है आपका, ठीक है। तो स्लम एरिया का मतलब क्या होता है, स्लम एरिया का मतलब होता है बच्चों एक ऐसा जगह जहां पे लोग शहर में तो रहते हैं, पर शहरों में रहने की वजह, शहर में रहते तो हैं, पर इनके पास इतने पैसे नहीं होते कि अपना घर खुद से बना पाए, ठीक है, ये अपना घर खुद से बना पाए, इसीलिए ये लोग प्लास्टिक, टिन शीट्स, प्लाईवुड्स का यूज करके अपने लिए टेम्पररी घर बना लेते हैं, जिसको स्लम एरियाज कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा बंगलो और हवेली, ये ऐसे घर होते हैं जिनको बहुत ज्यादा
पैसा खर्च करना पड़ता है घर बनाने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये हवेली है, ये बंगलों का पिक्चर है। अब डू यू नो में देखिए बच्चों, धारावी एक लोकेलिटी है मुंबई महाराष्ट्र में। ऐसा माना जाता है कि ये एशिया का लार्जेस्ट स्लम है, ठीक है। यानी कि जो धारावी आपके मुंबई का है वो एशिया का सबसे बड़ा स्लम माना जाता है, ठीक है। ओके, नाउ यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्टिविटी। नाउ स्टूडेंट्स देखिए, घर चाहे कैसा भी हो, हमें सबको, हम सारे लोगों को एक साथ मिलजुल के रहना सिखाता है, ठीक है। तो देखिए घर में हम किसके साथ रहते हैं, हम अकेले तो रहते नहीं है, हम ग्रुप ऑफ मेंबर्स के साथ रहते हैं। वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारी फैमिली कहलाती है ना। तो अब घरों के अलावा हमारे अगल बगल के घर में भी बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं। तो जो लोग हमारे घर के बगल में रहते हैं वो हमारे नेबर्स होते हैं, और यही सारे नेबर्स मिलकर नेबरहुड बनाते हैं, ठीक है। नेबरहुड में आप देखोगे ये सारे लोग एक दूसरे के क्लोज होते हैं और ये सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नेबरहुड में हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि हमारे पास बैंक्स होते हैं, पार्क्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी द इम्पोर्टेंस ऑफ नेबरहुड, ठीक है। हमने नेबरहुड के बारे में पढ़ा है, लेकिन स्टूडेंट्स ये जो नेबरहुड होता है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, जैसे आप अपने घर में अकेले नहीं रहते, वैसे ही आपका घर भी पूरे एरिया में अकेला नहीं रह सकता, ठीक है। अगल बगल बहुत सारी घर मतलब बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले होते हैं, तो वो सब मिलके हमें नेबरहुड को बनाकर देते हैं। अच्छा, नेबरहुड की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों इंपॉर्टेंट है इतना नेबरहुड? तो देखिए बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं एक साथ रहने के। तो सबसे पहला एडवांटेज होता है आपका लाइवलीहुड का। किसका? लाइवलीहुड का। देखिए हमें हमारे लाइफ में पैसों के अलावा बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है सर्वाइवल के लिए। जैसे कि हमें डॉक्टर्स की जरूरत है, अगर हम बीमार पड़ गए तो हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर्स के पास जाएंगे। वॉशरमैन की जरूरत होती है। वॉशरमैन या वॉशर वुमन कौन होते हैं? जो हमारे कपड़े धोते हैं, धोबी, एक्चुअली धोबी या धोबन, ठीक है। फिर देखेंगे शॉपकीपर्स होते हैं जो हमें चीजें बेचते हैं। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, ये सारे हमारे लाइवलीहुड में रहते हैं, यानी हमारे आसपास रहते हैं और हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। अब इसके आगे नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी। आप अकेले रहोगे तो आपको डर रहेगा कि कोई भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन जब आप ग्रुप में रहते हो, अपने नेबरहुड में रहते हो, तो उस टाइम हमें प्रोटेक्शन भी मिलता है और हमारे अंदर सिक्योरिटी की फीलिंग भी आती है। जैसे कि लोगों को प्रोटेक्शन क्रिमिनल से कौन देता है, ठीक है, व्हेन दे लिव इन अ ग्रुप। तो कौन देता है? ग्रुप में रहने से उनको मिलता है, ठीक है। यानी कि किसी भी क्रिमिनल्स या किसी भी क्राइम के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन कौन देगा? पुलिस देगा। लेकिन ऑल टाइम पुलिस नहीं आ सकती और ना ही ऑल टाइम आप जा सकते हो। तो इसके लिए आप ग्रुप बना के रहते हो, आप अपने कम्युनिटी में ग्रुप बना के रहते हो। तो ग्रुप को देख के क्रिमिनल्स जल्दी वैसे भी अप्रोच नहीं करते, वो नहीं आते हैं, ठीक है। नेबरहुड में अगर आप देखेंगे तो पुलिस स्टेशन भी आता है आपका, ठीक है। तो जो ये सोशल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है, इसका मतलब यहीं पे है। इसका मतलब यही है कि जब हम अपने नेबरहुड में ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, हम अपने नेबरहुड में जो ग्रुप में रहते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बच्चों यही है कि हमें प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी दोनों मिलती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं क्लीन नेबरहुड बिल्कुल इस तरीके का होता है। फिर देखिए सोशल एंड मोरल सपोर्ट। सो ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? सोशल एनिमल्स है, ठीक है। हमें हमेशा दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है, दूसरों के सपोर्ट की जरूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है। अपने सर्वाइवल के लिए मतलब क्या है? हमें हमारे हैप्पीनेस को, अपने सॉरो थिंग्स को यहाँ पे सेलिब्रेट करना होता है, या फिर हम दूसरों के साथ बांटते हैं। जैसे कि देखिए हम फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, मैरिज हुआ, बर्थडे हुआ, एक्सेट्रा। हम जब ये सारी चीजों को, ये हमारी हैप्पीनेस है, हम इनको क्या करते हैं? अपने नेबर्स के साथ बांटते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बांटते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे लाइफ में कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो उसमें भी लोग हमारे जो नेबरहुड में रहते हैं वो आकर हमको सपोर्ट देते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो इट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग ओल्ड एंड नीडी लोगों की क्या करें? मदद करें। जैसे कि हमारे नेबरहुड में बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो अकेले अभी रह गए अपनी पूरी फैमिली में, वो ओल्ड है या फिर वो नीडी है, उनको किसी चीज की जरूरत है। वो फूड की जरूरत हो सकती है, क्लोथ्स की जरूरत हो सकती है, ठीक है, पैसों की जरूरत हो सकती है। सो इफ यू आर केपेबल यू कैन हेल्प देम, ठीक है। अगर आप केपेबल है आप उनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कि हमें विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की भी हेल्प करनी चाहिए। विजुअली इम्पेयर्ड लोग कौन होते हैं? जिनकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, या तो वो सुन नहीं सकते, या तो बोल नहीं सकते, या तो वो देख नहीं सकते। तो ऐसे लोगों की आपको हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। उनके लिए मनी डोनेट करते रहना चाहिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस
को, जो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से जो ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों की हेल्प करते हैं, तो उनमें आप अगर आप चाहो तो आप डोनेशन कर सकते हो। इसके अलावा सोशल एनिमल्स, अब ये सोशल एनिमल्स कौन है यहाँ पे देखिए, जैसे कि आप देखते हैं हमारे एरिया में इंसेक्ट जैसे आंट और बीज हैं, ठीक है, इन्होंने अपने लिए क्या किया है, कॉलोनी डेवलप की है। अच्छा, जैसे कि हमारे घर को हम क्या कहते हैं, हाउस कहते हैं, उसी तरीके से जब ये आंट और बीज रहते हैं, ये भी ग्रुप बनाकर रहते हैं, तो इनके ग्रुप को हम लोग कॉलोनीज कहते हैं। तो ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा चाहे आंट हो चाहे बी हो, ये हमेशा ग्रुप बना के काम करने के लिए या फिर ग्रुप बनाकर ये खाने की तलाश में बाहर निकलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, एक दूसरे की प्रोटेक्शन भी करते हैं एनिमीज से, ठीक है, मतलब एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी करते हैं एनिमीज से, ठीक है। तो आंट्स आप देखेंगे यहाँ पे, आंट कहाँ रहते हैं, आंट कॉलोनीज बना के रहते हैं, और इस कॉलोनी में बहुत सारे आंट्स एक साथ रहते हैं, ठीक है। आप देखोगे ये जो कॉलोनी होती है ना, बहुत ही नीट एंड क्लीन होती है, देखिए ऐसी होती है, बहुत ही नीट एंड क्लीन होती है। इसमें बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, ये सारे चैम्बर्स एक दूसरे से टनल्स के थ्रू मतलब कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जैसे हमारे घरों में अलग अलग रूम्स होते हैं, किचन अलग है, डाइनिंग अलग है, वैसे ही बिल्कुल इनके इस कॉलोनी में अलग अलग स्टोर्स होते हैं, जैसे नर्सिंग के लिए अलग है, खाना स्टोर करने के लिए अलग है, और मेटिंग के लिए अलग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो जो आंट जितना भी काम करते हैं, उनके काम को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। पहला होता है आपका क्वीन, तो क्वीन का काम, तो क्वीन जो सबसे बड़ी लार्ज फीमेल होगी, ठीक है, उसको क्वीन बनाते हैं ये लोग। और वो जो क्वीन होती है, वो जब तक उसकी लाइफ स्पैन होती है, वो तब तक एग्स ले करती है, ठीक है। फिर बारी आती है मेल आंट्स की। मेल आंट्स ये सेकंड ग्रुप में आते हैं। मेल आंट्स क्या करते हैं, मेल आंट्स इस ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, वो क्वीन आंट के साथ ही मेटिंग करते हैं, ठीक है, एंड देन डाई, ओके। अच्छा, ये जो मेल आंट्स होते हैं, ये आफ्टर मेटिंग दे डाई, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है। फिर वर्कर्स की आप बात करेंगे, यहाँ पे वर्कर्स का ग्रुप आता है आंट्स का, ठीक है। तो ये जो वर्कर आंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये थाउजेंड्स के नंबर में रहते हैं, मतलब कि हजारों के नंबर में ये एक साथ रहते हैं, ठीक है। इनका काम होता है खाना कलेक्ट करना, ठीक है, जो एग क्वीन आंट ने दिया है उसका टेक केयर करना, ठीक है। साथ ही साथ ये लोग क्या करते हैं, जो वर्कर आंट्स होते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में सॉइल को लेकर आते हैं और आंट हिल बनाते हैं, यानी कि ये जो पूरा का पूरा आंट हिल आपको दिख रहा है ना, ये वर्कर आंट्स बनाते हैं, ठीक है। और जो सोल्जर आंट्स होती हैं, सोल्जर आंट्स क्या करते हैं, आंट हिल को इंट्रूडर से यानी अपने एनिमी से ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो ये सारा काम आंट्स करते हैं, ठीक है। चलिए, अब हनी बीज की हम बात करते हैं। तो हनी बीज भी एक साथ रहते हैं बी हाइव में, ठीक है, इनके घर को हम बी हाइव कहते हैं। जैसे आंट के घर को आंट कॉलोनी कहा जाता है, वैसे बी के घर को बी हाइव्स कहा जाता है। इसमें भी अलग अलग टाइप के बीज होते हैं, इनका अलग अलग काम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वीन का कॉन्सेप्ट है, तो क्वीन बी, तो सारे बीज में सिर्फ और सिर्फ एक क्वीन बी होगी जो एक हाइव में रहेगी, ठीक है, वही एग्स देती है। हर दिन वो 1200 के लगभग अंडे देती है, ठीक है। इसके अलावा वर्कर बीज कौन होते हैं, वर्कर बीज आपकी फीमेल बीज होती हैं, ठीक है। वर्कर बीज का मतलब फीमेल बीज होती है। इन फीमेल बीज का मतलब होता है कि वो हाइव को अच्छे से क्या करें, बना के रखें, फ्लावर से नेक्टर लेकर आए और उनको बी हाइव में स्टोर करके रखें। ये सारा काम वर्कर बीज का होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे मेल बीज ड्रोव्स, ठीक है, मेल बी को ड्रोव्स कहा जाता है। तो ड्रोन्स, सॉरी, मेल बीज को ड्रोन्स कहा जाता है, ठीक है। इनका काम सिर्फ एक ही होता है कि उनको मेटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है विथ क्वीन बी, ठीक है, जिससे इनकी पूरी लाइफ साइकिल यहाँ पे चलती रहती है। ओके, नाउ यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। तो वोकैबुलरी देख लेते हैं, कौन कौन सी चीजें पढ़ी हमने। इग्लू, इग्लू क्या होता है, इट्स अ डोम शेप्ड हाउस जो कि आइस का बना होता है आपके पोलर एरियाज में। फिर हमने पढ़ा है स्टिल्ट के बारे में। स्टिल्ट का मतलब क्या होता है, ये रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बने हुए घर होते हैं जो उन एरियाज में बनाए जाते हैं जहां पे फ्लड बहुत ज्यादा आता है। हाउस बोट्स क्या होते हैं, ये वो घर होते हैं जो कि बोट के ऊपर बनाए जाते हैं, कश्मीर और केरला में आपको देखने को मिल जाएगा। नेबरहुड क्या एरिया होता है, कौन सा एरिया है, ये एक ऐसा एरिया होता है जहां पे बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ क्लोजली रहते हैं, ठीक है। नाउ समरी ऑफ द चैप्टर देखिए, आप किस टाइप के घर में रहोगे, आप कैसा घर बनाओगे, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे कि आपका क्लाइमेट है, लैंडफॉर्म है, और कितना आपके पास पैसा है, ठीक है। विलेजेस में अगर आप देखेंगे, विलेजेस में जो घर होते हैं वो कच्चे होते हैं, मड के बने होते हैं, ठीक है। और शहरों में जिन घरों को हम लोग ब्रिक्स, सीमेंट, मार्बल, टाइल्स का बना हुआ देखते हैं, वो कहलाते हैं आपके पक्के हाउसेस।
आंट और बी हाइव्स भी सोशल क्रिएचर है, बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह, ठीक है। तो जब ग्रुप ऑफ फैमिलीज एक साथ एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहती है तो वो लोकेलिटी आपकी नेबरहुड कहलाती है। ओके, चलिए, so my dear students, this is all about our chapter. Okay, now what you have to do, you have to read this chapter very well and you have to complete all the exercises. Okay, now we all are going to meet in our next class of EVS with your new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.